देखिए भाई, आपका एविडेंस में कौन क्वेश्चन वो लिखवाया जा रहा था? प्रति परीक्षा। क्रॉस एग्जामिनेशन लिखवाया जाए। देखिए आपका लिखवाया गया था प्रति परीक्षा का। देखिए वाक्य बोलिए तो, लास्ट वाला कहाँ तक लिखवाए थे हम? थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए आज। देखिए, एक तो सेक्शन आपका लास्ट में गलत हो गया था, 131 नहीं है वो, 138 है, उसको सुधार कर लीजिए। 138, 138 है भाई आपका, 131 हम लिखवा दिए थे। वाक्य बोलिए तो एक बार। और इसी लाइन में आगे बढ़ाइए। अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि प्रति परीक्षा का क्षेत्र अतः स्पष्ट है कि प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से व्यापक होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से व्यापक होता है। पैराग्राफ चेंज करके अगला सेक्शन लिखिए, सेक्शन 139। अगला सेक्शन लिखिए 139। हेडिंग डाल लीजिए, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए। हेडिंग डालिए, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित माने बुलाया गया, सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ऐसी दस्तावेज को पेश करने के लिए, ऐसी दस्तावेज को ऐसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है, वह उसे पेश करता है, कामा दीजिए, साक्षी नहीं हो जाता, साक्षी नहीं हो जाता, तथा यदि और जब तक, तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है, उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। अगला सेक्शन डालिए, धारा 140, 140।
सेक्शन आपका 140, हेडिंग डालिए सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। लिखिए, एक लाइन है, सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। अगला सेक्शन लिखिए 143। 143 लिखिए, इसमें प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक एक लाइन लिखना है, दो दो लाइन। सेक्शन 143 एक लाइन केवल लिखना है कि प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला लिखिए सेक्शन 145। सेक्शन 145, हेडिंग डालिए पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किया है। जो उसने लिखित रूप में किया है या जिन्हें लेखबद्ध किया गया है। या जिन्हें लेखबद्ध किया गया है। कामा दीजिएगा, उसकी बातों का खंडन करने के लिए। उसकी बातों का खंडन करने के लिए उसकी प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। उसकी बातों का खंडन करने के लिए उसकी प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। अगली धारा लिखिए आपका सेक्शन 146। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए सेक्शन 146 प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। हेडिंग डालिए प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लीजिएगा, 3 है। फर्स्ट लिखिए उसकी सत्यवादिता परखने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न।
उसकी सत्यवादिता परखने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न, माने टेंडेंसी, सत्य बोल रहा है कि झूठ, प्रश्न। सेकंड लिखिए, ऐसे प्रश्न जिनसे यह पता चलता है कि ऐसे प्रश्न जिनसे यह पता चलता है कि साक्षी कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है। ऐसे प्रश्न जिनसे यह पता चलता है कि साक्षी कौन है और जीवन में उसकी क्या स्थिति है। सी लिखिए या थर्ड, अगला पॉइंट लिखिए, ऐसे प्रश्न जो साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाते हों। ऐसे प्रश्न जो साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाते हों। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा इसी में अभी। परंतु बलात्संग के अपराध या उसके प्रयत्न, परंतु बलात्संग के अपराध या उसके प्रयत्न के अपराध या उसके प्रयत्न के अपराध में जहां तक पीड़िता की सम्मति का प्रश्न है, में जहां तक पीड़िता की सम्मति का प्रश्न है, उसकी प्रति परीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण माने वेश्यावृत्ति, उसके साधारण अनैतिक आचरण या पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगली धारा लिखिए, सेक्शन 154। सेक्शन 154 हेडिंग डाल लीजिए, अपनी ही साक्षी की परीक्षा। अपनी ही साक्षी की परीक्षा। एक सेकंड, हेडिंग ठीक है, अपने ही साक्षी से प्रश्न या परीक्षा लिखिए। आगे इसमें पक्षद्रोही साक्षी से उस साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार, पक्षद्रोही साक्षी से उस साक्षी को बुलाने वाला पक्षकार वे सभी प्रश्न पूछ सकता है। वे सभी
प्रश्न पूछ सकता है। जो विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे अब हेडिंग डालिए, प्रति परीक्षा की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रति परीक्षाओं या प्रति परीक्षा की सीमाएं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से व्यापक होता है। प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से व्यापक होता है, लेकिन यह अनिर्बंधित नहीं है। लेकिन यह अनिर्बंधित नहीं है। यदि इसकी सीमा न हो, यदि इसकी सीमा न हो तो इसके, यदि इसकी सीमा न हो तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। कई दुष्परिणाम हो सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में साक्ष्य देने से, ऐसी स्थिति में साक्ष्य देने से विरत रहने वाक्य बोलिए तो एक बार। विरत रहने या पलायन करने, माने एस्केप करने, भाग जाएगा, या पलायन करने की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो सकता है। की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो सकता है, जिससे न्याय की हानि होगी, जिससे न्याय की हानि होगी। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा प्रति परीक्षा पर लिखिएगा, प्रति परीक्षा पर निम्नलिखित सीमाएं लगाई गई हैं।
निम्नलिखित सीमाएं लगाई गई हैं। पहला लिखिए, पहला दूसरा तीसरा जो सीमा है उसी को लिखना है। पहला लिखिए, सेक्शन या धारा 149, युक्त युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा, सेक्शन 149, हेडिंग डालिए, युक्ति युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। देखिए एक मॉडल और बनता है यहाँ आपका, वो भी थोड़ा मैंने यही लिखना यही है, थोड़ा मॉडल चेंज हो जाता है, वो भी बता दिया जाए बीच में कि साक्षियों को कौन कौन सी सुरक्षा एविडेंस एक्ट के तहत दी गई है उनका उल्लेख करिए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि गवाहों को कौन कौन सा प्रोटेक्शन एविडेंस एक्ट देता है, तो जो सीमाएं हैं यही लिखना है। बस ये है कि जो भूमिका थी वह थोड़ा बहुत क्या करेंगे, चेंज, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत गवाहों को आक्रामक इत्यादि प्रश्नों से संरक्षित किया गया है और जो निम्नलिखित हैं, यानी कि बातें यही लिखना है जो हम सीमा बता रहे हैं। और आपका लेकिन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि गवाहों को कौन कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है, तो आपका आक्रामक भाई बातें न पूछिए, कलंकात्मक बातें न पूछिए, बिना आधार के प्रश्न न पूछिए। आपका ये सब बातें किसको दी गई हैं, गवाह को, कि आप गवाह से ऐसा क्वेश्चन न पूछिए। ये अलग से मॉडल बने तो यही याद करके जाना है जो सीमा हम लिखवा रहे हैं धारावाहिक। लिखिए इसमें धारा 149, हेडिंग डाले हैं, युक्त युक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। ये गवाह को प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है कि बिना किसी आधार के किसी गवाह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लिखिए इसमें, कोई भी ऐसा प्रश्न, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कोई भी ऐसा प्रश्न, कामा दीजिए, जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है। कोई भी ऐसा प्रश्न, कामा देना है, जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है। फिर कामा दीजिए, नहीं पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए। फिर कामा देना है, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास उसका कोई उचित आधार न हो, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास उसका कोई उचित आधार न हो। ये पहली सीमा लगाई गई कि बिना आप उचित आधार के गवाह से क्वेश्चन न पूछिए। दूसरा डालिए, आपका दूसरा सेक्शन डालिए, सेक्शन 150, ये भी सीमा लगाता है। सेक्शन 150, हेडिंग डालिए, युक्त युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। युक्ति युक्त आधारों के बिना, युक्त युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। 150, ये क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में
अलग से भी आया है, यानी कि अलग से आपका फिर बता दिया जाए। आपका मैंने पुछल्ला में आया है। देखिए आपका क्या आया है, मैंने अगर कोई अधिवक्ता बिना किसी उचित आधार के किसी गवाह से प्रश्न पूछता है तो ऐसी दशा में न्यायालय क्या कर सकता है। ये समस्यात्मक क्वेश्चन भी यूपी में आया है। तो इसका आपका जवाब रहेगा कि यदि कोई अधिवक्ता किसी गवाह से बिना किसी उचित आधार के क्वेश्चन पूछता है तो इस बारे में न्यायालय क्या कर सकता है। इसका प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150 में किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता बिना किसी उचित आधार के किसी साक्षी से कोई प्रश्न पूछता है तो वह न्यायालय आपका परिस्थितियों को लिखकर उच्च न्यायालय को जिसके वह अधीनस्थ हैं या उस संस्था को जिस संस्था के अधीन वृत्ति में अधिवक्ता है उसको भेज सकता है लिखकर। अतः प्रस्तुत मामले में चूंकि अधिवक्ता ने युक्त आधारों के बिना कोई प्रश्न पूछा है, अतः धारा 150 के तहत वह न्यायालय उच्च न्यायालय को या बार काउंसिल को लिखकर क्या कर सकता है, भेज सकता है कि इस अधिवक्ता ने बिना किसी उचित आधार के क्या पूछा है प्रश्न। ये गवाहों को संरक्षण भी है और प्रति परीक्षा की सीमा भी, दोनों एक साथ चलेगा। गवाहों को संरक्षित किया गया है 149 में कि बिना किसी उचित आधार के तुमसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वह लिखकर क्या करे, संस्थाओं को भेज दे। ये फिर हम बता दें, ये प्रति परीक्षा की सीमा भी चल रही है और ये आपका मैं बता दूं ये गवाहों को प्रोटेक्शन भी चल रहा है। दोनों क्वेश्चन ये चल रहे हैं एक साथ। लिखिए इसमें, यदि न्यायालय की यह राय हो कि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि न्यायालय की यह राय हो कि यदि न्यायालय की यह राय हो कि कोई प्रश्न उचित आधारों के बिना पूछा गया था, उचित माने युक्तियुक्त, रीजनेबल, कोई प्रश्न उचित आधारों के बिना पूछा गया था कामा दीजिए, तो यदि वह किसी वैरिस्टर प्लीडर, तो यदि वह किसी वैरिस्टर कामा दीजिए प्लीडर, वकील या अटॉर्नी द्वारा पूछा गया था, यदि वह किसी वैरिस्टर कामा दीजिए प्लीडर कामा दीजिए वकील या अटॉर्नी द्वारा पूछा गया था, फिर कामा दीजिए, तो वह मामले की परिस्थितियों को, तो वह मामले की परिस्थितियों को उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को कामा दीजिए जिसके ऐसा बैरिस्टर, जिसके ऐसा बैरिस्टर कामा दीजिए प्लीडर कामा दीजिए वकील या अटॉर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग के अधीन है, अपनी वृत्ति
के प्रयोग के अधीन है, कामा दीजिएगा, रिपोर्ट कर सकेगा, रिपोर्ट कर सकेगा। अगला लिखिए धारा 151, धारा 151, हेडिंग डालिए अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। लिखिए प्रति परीक्षा में साक्षियों से, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्रति परीक्षा में साक्षियों से अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक लाइन लिखना है, प्रति परीक्षा में साक्षियों से अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगली धारा लिखिए 152, 152, हेडिंग डाल लीजिए अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। लिखिए एक लाइन, प्रति परीक्षा में साक्षियों से, एक लाइन लिखना है। फिर एक बार देखिए, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए प्रति परीक्षा में साक्षियों से अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रति परीक्षा में साक्षियों से अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला लिखिए धारा 148, एक छूट गया था उसको बैक होना पड़ेगा। लिखिए भाई आपका सेक्शन 148, हेडिंग डाल लीजिए न्यायालय विनिश्चय करेगा कि, न्यायालय विनिश्चय करेगा कि, न्यायालय विनिश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा, कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऐसा प्रश्न जो वाद या कार्यवाही से असंगत विषय के बारे में हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ऐसा प्रश्न जो वाद या कार्यवाही से असंगत विषय के बारे में हो, के संबंध में न्यायालय, के संबंध में न्यायालय यह विनिश्चय करेगा कि
के संबंध में न्यायालय यह विनिश्चय करेगा कि साक्षी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए साक्षी को प्रश्न का उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं, विवश किया जाए या नहीं। खड़ी पैर देखकर इसी लाइन में लिखिएगा। असंगत विषय से संबंधित मामलों में असंगत विषय से संबंधित मामलों में असंगत विषय से संबंधित मामलों में न्यायालय साक्षी को चेतावनी दे सकता है कि न्यायालय साक्षी को चेतावनी दे सकता है कि वह ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है, वह ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। आज इतना ही क्लास चलेगा भाई, कल आपका अगला क्लास चलेगा। तो कल आईपीसी में आपका लेक्चर होगा और एविडेंस कल भी अभी लिखवाया ही जाएगा। अभी 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। आपका स्मृति ताज़ा पढ़ा दिया गया, वो लिखवा जो आता है। अभी स्टापेल बचा है और इधर थोड़ा दुराचार के मामले और दहेज हत्या, यानी कि आपका इधर भी कुछ बचा है। 1-2 दिन में हो जाए तब आपका 1 या 2 लेक्चर में इधर का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपका 162 पढ़ाना है, 165 और 167। इधर हमें लगता है 154 155 भी 5 क्वेश्चन अभी इधर हैं। तब आपका शुरुआती दौर से शुरू किया जाएगा। तो कल क्लास चलेगा भाई, आज इतना ही चलेगा क्लास।